साथियों आज अपन यहाँ बात कर लेते हैं कि जो आपका जो पटवारी का नॉर्मलाइजेशन साथियों इस प्रकार से होगा। ठीक है ना, मैं आपको इसमें सारी जानकारी ये बता देता हूँ कि भैया आपकी चारों पारियों में से किस पारी को इसका सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, और इसके बाद ये है कि भाई जो प्रत्येक जो अभ्यर्थी का जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या एक समान होगा या फिर अलग अलग होगा। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले अपन यहाँ देख लेते हैं जो आपकी भाई जो पेपर हुआ था भाई वो टोटल भाई 4 पारी में हुआ था। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, देखो भाई जैसे मान लो आपकी जो फर्स्ट पारी है उसमें यदि आपने भाई कितने क्वेश्चन किए हैं, 120 क्वेश्चन किए हैं। उदाहरण के तौर पर ना मान के चलना, मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 120 क्वेश्चन किए हैं, है ना। और सेकंड पारी में यदि आपने 110 क्वेश्चन किए, ठीक है, और इस इन दोनों का जो औसत कितना आ रहा है भाई 115 आ रहा है। ठीक है ना। अच्छा अब देख लेते हैं भाई आपकी जो 24 को जो आपकी तीसरी पारी हुई थी तो उसमें जैसे कि मान लो 100 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, और जो फोर्थ पारी थी उसमें 130 क्वेश्चन किए, तो इनका भी औसत कितना आ रहा है 115। ठीक है ना, तो लेकिन इसमें डिफरेंस कहाँ है। देखो भाई यहाँ पर आप सबसे पहले देखना जो फर्स्ट की पारी है तो उसमें 120 क्वेश्चन आपके थे और औसत कितनी है 115, तो इसमें कितने कम हो जाएंगे, इसमें -5 कम कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये हरियाणा में जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था पटवारी का वो ऐसे ही हुआ था, लेकिन राजस्थान में अभी तक हुआ नहीं है ना। तो उस उदाहरण के तौर पर मैंने आपको इसको समझाया है कि ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ठीक है, और बाकी देखो भाई कमेटी किस प्रकार करती है। ठीक है ना, लेकिन क्या है 99% इसी प्रकार से नॉर्मलाइजेशन होता है। अच्छा इसके बाद देखना भाई जो सेकंड पारी है उसमें आपके 110 हैं लेकिन औसत कितनी है 115, तो इसमें प्लस क्या हो जाएंगे 5। ठीक है ना, इसमें ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी औसत क्या हो जाएगी, दोनों की बराबर आ जाएगी 115 115। ठीक है। अच्छा अब साथियों अपन यहाँ देख लेते हैं जो आपकी थर्ड पारी थी उसका भाई औसत 115 है और जो क्वेश्चन कितने थे वही 100 थे, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें +15 को ऐड कर दिया जाएगा ना। और जो फोर्थ पारी है उसमें आपके जैसे कि भाई औसत 115 है और क्वेश्चन 130 किए थे, तो उसमें क्या हो जाएगा -15 उसमें लेस कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रत्येक अभ्यर्थी का नॉर्मलाइजेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा। ठीक है ना, क्योंकि भाई मान लो सभी का एक समान होगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसका हो जाएगा, जिसने भाई 150 में से 150 क्वेश्चन किए हैं, मान लो उसके भाई क्या है नेगेटिव मार्किंग नंबर भी ज़्यादा कट रहे हैं, तो उसका फ़ायदा उसे इस प्रकार हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सभी कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन अलग अलग होगा। इस बात को आप नोट कर लेना और ये भी नोट कर लेना कि आपके एक नंबर भी घटने वाले हैं नहीं। ठीक है ना, वो सिर्फ पेपर के लेवल के आधार को, ठीक है ना, देखते हुए उसमें इन नंबरों को ऐसे आगे पीछे किया जाएगा ताकि इसका एक एवरेज औसत बना रहे। ठीक है ना, उसके बाद ये है कि किसी एक शिफ्ट के नंबर नहीं बढ़ेंगे। भाई बिल्कुल सच है कि किसी भी शिफ्ट के नंबरों को नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, जैसे मान लो 23 की दोनों शिफ्ट हो गई, 24 की दोनों शिफ्ट हो गई, तो इसमें नंबरों को नहीं बढ़ाया जाएगा, बल्कि कमेटी इस प्रकार से इसका एक रिसर्च करेगी कि ताकि चारों लेवल के कैंडिडेटों को इसका फ़ायदा मिले। ठीक है, और मान लो कुछ होता है आगे पीछे कुछ भेदभाव होता है तो फिर अपन डंके से डंका बजाएंगे। ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल करने की आवश्यकता है ही आपको नहीं, सिर्फ अभी आपको कमेटी के फैसले का इंतज़ार करना है और जैसे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है ना, आपका परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अपन क्या है दूध का दूध और पानी का पानी इसमें हो जाएगा। फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है तो दोस्तों फिर अपने पास कोर्ट का रास्ता है। ठीक है ना, तो टेंशन बिल्कुल करें नहीं, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसी प्रकार ही अपनाई जाती है। और मान लो कि भाई कमेटी और कुछ करती है उसकी मैं कह नहीं सकता। ठीक है ना, लेकिन 99% इसी प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो चैनल को शेयर करें व सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।